नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आज मैं लेकर आया हूं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि मकान की एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी। पहले तो हमने पढ़ा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है और इसमें हमने कुछ एमसीक्यूज देखे कि किस प्रकार कौन से मकान की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी और कौन सा मकान जो किसी अलग पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसकी इनकम कहाँ जाएगी। दूसरी चीज आज हम लोग देखेंगे कि मकान संपत्ति से आय में यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर अगर माइनस कर दिया जाए तो एनुअल वैल्यू आ जाता है। देख रहे हैं आप सामने है, यानी सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर घटा दिया जाए जो कि करदाता ने दिया हो, मकान के स्वामी ने दिया हो। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अगर कर ड्यू हो गया है, पेड नहीं हुआ है, तो भी वो नहीं घटेगा। अगर म्युनिसिपल टैक्स किराएदार ने दिया है तो भी वो नहीं घटेगा। सुन लीजिए, अगर ओनर ने टैक्स बकाया लगा दिया है तो नहीं घटेगा। आउटस्टैंडिंग है म्युनिसिपल टैक्स, ड्यू हो चुका है, देना बाकी है, तो जितना दिया है सिर्फ वही घटेगा। और अगर म्युनिसिपल टैक्स जो है किराएदार देता है तो वो भी नहीं घटेगा। अगर म्युनिसिपल टैक्स ओनर कई साल का जोड़ के दे देता है तो वो घट जाएगा। सारा ओनर टैक्स जितने साल का भी होगा वो घटा दिया जाएगा और एनुअल वैल्यू आ जाएगी। एनुअल वैल्यू आने के बाद आपसे एमसीक्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन देगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इतनी है और मकान मालिक ने इतना किराया चुकाया है नगर पालिका कर। जैसे कह देगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, म्युनिसिपल टैक्स 40,000 पेड है बाय ओनर के द्वारा, तो एनुअल वैल्यू कितनी हुई? तो 2 लाख में से 40,000 माइनस कर दीजिएगा, 1,60,000 हुए। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, म्युनिसिपल टैक्स 40,000 था, आउट ऑफ विच ओनली 30,000 आर पेड बाय ओनर, कि जिसमें से केवल 30,000 रुपये ही ओनर ने दिए, 10,000 नहीं दिए, बाकी लगे, तो 30,000 रुपये ही माइनस कर देंगे। 2 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे, 1,70,000 एनुअल वैल्यू हो जाएगी। अगर ऐसा है, कहता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख रुपए है बट म्युनिसिपल टैक्स इज 40,000 विच इज पेड बाय टेनेंट, किराएदार के द्वारा 40,000 रुपये दिए गए, तो अगर किराएदार के द्वारा दिए गए तो भी नहीं घटेगा, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स नहीं घटेगा, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाएगी। इसका निष्कर्ष आपने ये समझा कि मकान मालिक यानी कि ओनर जितना पैसा पे करेगा, ठीक है, वही पैसा जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस होगा और तब एनुअल वैल्यू आएगी। अब एनुअल वैल्यू में से दो चीजों की डिडक्शन सेक्शन 24 में मिलती है। पहला क्या है? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। यह जो भी मकान किराए पर उठाया जाता है उसमें खर्चे वगैरह के लिए, जैसे रंगाई पुताई, बाकी सारे खर्चों के लिए, वाइट वॉशिंग एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए 30% की आपको डिडक्शन मिल जाती है। जो एनुअल वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे वही एनुअल वैल्यू का 30% ए में लिखेंगे, ठीक है। ये हर सवाल, हर क्वेश्चन में बिना कहे आपको दे देनी होती 30%। दूसरी चीज बी है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने मकान बनवाने, खरीदने के लिए लोन लिया है, ठीक है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए लोन लिया है और उस पर अगर आपने पिछले साल का ब्याज है बन रहा है, आपको ब्याज देना है, भले ही आपने दिया नहीं है, ड्यू अगर हो जाए ब्याज,
भले दिया हो चाहे नहीं दिया हो, तो उस ब्याज की छूट यानी पिछले साल के ब्याज की छूट प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर समझते हैं ना, अभी जो चल रहा है उसका पिछला साल, ठीक है। अभी तो मान लीजिए 23-24 चल रहा है, 2023-24 ये फाइनेंशियल ईयर है, जिसको आप असेसमेंट ईयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की, सॉरी आज अप्रैल हो गया ना, हाँ, तो अगर हम 23-24 को जो है फाइनेंशियल ईयर लें, ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो प्रीवियस ईयर का जो भी ब्याज होगा, देखिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, अब मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैं 28 मार्च को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। 31 मार्च के बाद ईयर बदल जाएगा, लेकिन अब जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके हिसाब से हमारा कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का है, और प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक है। तो प्रीवियस ईयर में जितना भी ब्याज आपका बनेगा वो पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा है 1/5 ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। ये क्या है? कहता है अगर आपने मकान बनवाने के लिए कोई लोन लिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि मकान बनवाने के लिए लोन लेंगे और तुरंत मकान बनकर खड़ा हो जाएगा, समय लगता है। तो लोन तो आपने बहुत पहले ले लिया, तो कहता है कि जब से आपने लोन लिया, डेट ऑफ लोन टेकन, उस डेट से लेकर और जब तक आपका मकान जिस ईयर में बना है उस ईयर से पहले वाले ईयर तक के जितने भी टोटल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लें कि आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 2020 में, या 1 अक्टूबर 2020 को आपने लोन लिया, मकान बनकर तैयार हो गया 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को मकान बनकर तैयार हो गया, तो उसके पहले वाले ईयर तक अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के ईयर तक जितना भी ब्याज होगा उन सबको 5 बराबर भागों में बांट देंगे। जिस डेट से, फिर से समझ लीजिए, दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर आपने जिस डेट में लोन लिया है उस डेट से मकान अगर बनता है तो 2-3 साल लगेंगे ही, 4 साल लगेंगे ही। तो मकान जब तक बनेगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में बनेगा उसके पहले वाले ईयर तक का लोन लेने की डेट से और जिस ईयर में मकान बना है उसके पहले वाले ईयर तक का जो भी ब्याज होगा उसको जोड़ लेंगे और 5 किस्तों में 5 साल तक उसकी छूट मिलती है। 1/5 इसीलिए लिखा है। उस ब्याज को अलग डिडक्ट करेंगे और पिछले साल के ब्याज को अलग लिखेंगे। अब तीनों को जोड़ के एनुअल वैल्यू में से घटाएंगे। तीनों कौन सा? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, प्रीवियस ईयर का ब्याज और 1/5 ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। मैंने बताया है 1/5 ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। फिर से सुन लीजिए, डेट ऑफ लोन टेकन, फ्रॉम डेट ऑफ लोन टेकन अप टू फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। यानी कि आप क्या करेंगे, जिस ईयर में आपने लोन लिया वहां से और जब तक मकान बना है, जिस ईयर में मकान बना है उसके पहले वाले ईयर तक का जितना टोटल ब्याज होगा सबको जोड़ लीजिए और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/5 आ जाएगा। वही ब्याज यहाँ लिखा जाएगा। क्लियर हो गया?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन तीनों को जोड़ के अगर हम एनुअल वैल्यू में से घटा दें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है। यही हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का तरीका है, सिंपल वे में। ठीक है, यानी आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, एनुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो तरह की डिडक्शन है, एक 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन यानी ऋण पर ब्याज की छूट है। और इंटरेस्ट ऑन लोन में भी दो है, एक प्रीवियस ईयर का ब्याज पूरा ब्याज और दूसरा प्रीसीडिंग ईयर्स का ब्याज 1/5 ब्याज। दोनों को माइनस कर देंगे, एनुअल वैल्यू प्रीवियस ईयर का ब्याज 1/5 ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, सबको जोड़ के घटा देंगे एनुअल वैल्यू में से, आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आज हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट था। और फर्स्ट पार्ट में मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट वीडियो में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची होंगी वो बता दी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।